बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंस के चैप्टर 1 में आज हमारा 13th लेक्चर है और ये भी इनवर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में है। इसमें हम इनवर्टिब्रेट्स के बाकी के 3 ग्रुप्स जिनके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं स्टारफिश, स्नेल्स और आर्थ्रोपोड्स यानी इंसेक्ट्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनके फीचर्स देखेंगे और इनकी रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल्स को देखेंगे कि कौन कौन से हैं। SLO पहले की तरह ही है, हमारा लेसन प्लान भी इसमें अवेलेबल है। इसका SLO जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये आज इसी SLO का पार्ट बी है, जिसमें से हम स्नेल्स, इंसेक्ट्स और स्टारफिश को स्टडी करेंगे। एक छोटा सा क्विक सा रिकैप कर लेते हैं। कुछ सवाल हैं आपके सामने, आपने एक एक करके इनका जवाब अपने टीचर को बताना है। अपने हैंड रेज कीजिए। हाउ आर स्पॉन्जेस डिफरेंट फ्रॉम वर्म्स? स्पॉन्जेस वर्म्स से किस तरह से मुख्तलिफ हैं? ऐसे कौन से यूनिक फीचर्स हैं जो स्पॉन्जेस में तो हैं लेकिन वर्म्स में नहीं है? वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑर्गन ऑफ मूवमेंट इन जेलीफिश? जेलीफिश कैसे मूव करती है? क्या उसके टांगे हैं या इसके पास कोई और ऑर्गन है मूव करने के लिए? वेरी गुड, जेलीफिश के टेंटिकल्स की मदद से मूव करती है। और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द बॉडी सिमेट्री ऑफ जेलीफिश एंड वर्म्स? वर्म्स की बॉडी सिमेट्री और जेलीफिश की बॉडी सिमेट्री कैसी है? इन दोनों की पिक्चर को अपने जहन में लाइए और देखिए कि जेलीफिश की क्या सिमेट्री है और वर्म्स की क्या सिमेट्री है। गुड, जेलीफिश की सिमेट्री रेडियल है और वर्म्स की बायलेटरल। बाय का मतलब होता है दो, लेटरल यानी इसके दो हिस्से बनेंगे। ये मिरर इमेजेस इनकी बॉडी बनाती है। पहले की तरह ही अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं। स्नेल्स हैं आपके सामने, स्टारफिश है, ग्रास हॉपर्स हैं। इन तीनों को में क्या फ़र्क है? अपनी कॉपी में एक टेबल बनाइए जिसमें 3 कॉलम्स होंगे। एक कॉलम में लिखिए स्नेल्स, दूसरे में स्टारफिश और तीसरे में लिखिए ग्रास हॉपर। अब हर कॉलम में हर एनिमल का यूनिक फीचर लिखते जाएं। स्नेल का क्या यूनिक फीचर, क्या आप देख सकते हैं? उसकी बॉडी कैसी है, उसकी बॉडी कवरिंग कैसी है, उसकी मूवमेंट कैसी हो सकती है, आपको देख के क्या लगता है कि इसका लिविंग प्लेस क्या होगा? ये तमाम फीचर्स हर एनिमल के कॉलम में लिखते जाएं। 5 मिनट में अपना ये टेबल मुकम्मल कीजिए ताकि लेक्चर के एंड पे आप इसे रीचेक कर सकें। दैट्स गुड। चलिए, और हमारा आज का लेसन भी यही है। पेज 14 और 15 से हम अपना आज का लेसन पढ़ेंगे, यानी इनवर्टिब्रेट्स की क्लासेस के बारे में। सबसे पहले है स्टारफिश। स्टारफिश का जो फाइलम है वो है इकाइनोडर्मेटा, और इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स को कहा जाता है इकाइनोडर्म्स। ये इसकी रिप्रेजेंटेटिव स्पीशी है स्टारफिश। स्टारफिश के जो कैरेक्टर्स होंगे वो इसी ग्रुप के बाकी के तमाम मेंबर्स से मिलते जुलते हैं, यानी बाकी के मेंबर्स में भी यही कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो स्टारफिश जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इनका स्केलेटन रिजिड प्लेट्स से बना होता है। अब वो रिजिड प्लेट्स क्या हैं? ये देखिए, ये इनमें स्पाइंस हैं। इनकी पूरी बॉडी छोटे छोटे से इन कांटों से भरी होती है जिन्हें स्पाइंस कहा जाता है। ये स्पाइंस ना सिर्फ इसे मूव करने में हेल्प करते हैं बल्कि इसकी प्रोटेक्शन भी करते हैं अगेंस्ट एनिमीज। ये स्टारफिश की यहाँ पे आपको 5 आर्म्स दिखाई दे रहे हैं। ये एक आर्म का टेल पॉइंट है। ये देखिए, ये उसकी किसी भी एक आर्म का टेल पॉइंट है जिसमें ये स्पाइंस है, और ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये इसकी रिजिड प्लेट्स है, और ये उसकी पूरी बॉडी पे इसी तरह से कवर होती है। स्किन जो है वो स्पाइन से कवर होती है, जिससे आप देख चुके हैं, और इसके तमाम मेंबर यानी इकाइनोडर्म्स के तमाम मेंबर पानी में रहते हैं। कुछ और मेंबर्स भी हैं हमारे पास, देखते हैं। सी अर्चिन, ये एक सर्कुलर बॉडी है, इसकी स्फेरिकल बॉडी है जिसके ऊपर स्पाइंस, कांटे, ज़रा बड़े किस्म के कांटे लगे होते हैं। आप यूँ कीजिए कि इंटरनेट से जितने भी हम मेंबर्स पढ़ेंगे इन्हें सर्च कीजिएगा, इनकी पिक्चर्स लीजिएगा और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कीजिएगा। सी कोकम्बर, इसमें भी स्पाइंस देखें, अगरचे इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन ये स्पाइंस ही हैं। ब्रिटल स्टार,
ये थोड़ा बहुत स्टारफिश से मिलती है, लेकिन इसके कैरेक्टर्स भी मुख्तलिफ हैं और इसका बॉडी स्ट्रक्चर भी मुख्तलिफ है। इसका फ़र्क, सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि इसकी डिस्क स्टार शेप्ड है, सेंट्रल डिस्क, जबकि स्टारफिश की सेंट्रल डिस्क इस तरह से प्रोमिनेंट नहीं थी। सो ये वो तमाम मेंबर हैं, रिप्रेजेंटेटिव मेंबर, जो एकाइनोडर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट कम्स द स्नेल्स। स्नेल्स सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इनकी बॉडी किस कदर ट्रांसपेरेंट लग रही है, किस कदर सॉफ्ट सी बॉडी है इनकी। इसके अलावा इनकी बॉडी कवरिंग में हार्ड शेल्स प्रेजेंट है। ये एक हार्ड शेल है, एक शेल इसके अंदर भी प्रेजेंट होगा, कुछ में एक ही शेल होता है और कुछ स्नेल्स में 2 शेल्स प्रेजेंट होते हैं। बायलेटरल सिमेट्री दिखाते शो करते हैं। ये बायलेटरल का क्या मतलब कि इसके बॉडी को जब हम वर्टिकली कट करते हैं, वर्टिकल प्लेन की मदद से कट करते हैं, तो हमारे पास 2 इक्वल हाफ आते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, ए और बी। जो स्ट्रक्चर्स पार्ट ए में प्रेजेंट होंगे वही पार्ट बी का भी हिस्सा होंगे। सो ये बायलेटरल सिमेट्री पोजेस करते हैं। और इनका फाइलम है मोलस्का। मोलस्का के बाकी के तमाम मेंबर्स में भी यही प्रॉपर्टीज मौजूद होंगी। नेक्स्ट कम्स द आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड सब फाइलम है जिसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की खास बात यह है कि इनकी बॉडी के 3 हिस्से होते हैं, हेड, दरमियानी हिस्सा थोरैक्स और लास्ट वन एब्डोमेन। इसको आप यहाँ से देखिए कि हेड का हिस्सा जिसमें आई प्रेजेंट है और एंटीनाज प्रेजेंट है, ये एंटीनाज हैं और ये आईज हैं। फिर जो सेंट्रल पार्ट है जिसके साथ लेग्स अटैच हैं, लेग्स इस पिक्चर में देखिए कि जो रेड वाला आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, इसके साथ 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट है, यानी इंसेक्ट्स में 3 पेयर्स ऑफ लेग्स यानी टोटल 6 लेग्स प्रेजेंट होती हैं। और ये तमाम की तमाम इसके सेंट्रल पार्ट थोरैक्स के साथ अटैच होती हैं। और इसका बिल्कुल लास्ट पार्ट जो थोड़ा सा बल्की होता है, एब्डोमेन कहलाता है। यहाँ पे आप ब्लू कलर में आप देख सकते हैं 3 पार्ट्स हैं इसके। और सबसे बड़ी बात इंसेक्ट्स की कि इनमें जॉइंटेड लेग्स हैं। जॉइंटेड लेग्स का क्या मतलब है कि ये बेंड होती हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये जॉइंट्स, जैसे कि हमारी बॉडी के जॉइंट्स हैं, फिंगर के जॉइंट्स, हमारे हाथ के जॉइंट्स, हम इन जॉइंट्स की वजह से ही मूव करते हैं। सो इनमें जॉइंट्स का मतलब ये है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं मूवमेंट में। क्योंकि ये बेंड हो सकती हैं, सो ये मूवमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। इंसेक्ट्स इजीली मूव कर सकते हैं हार्ड प्लेसेस पे भी, ऐसी प्लेसेस पे भी जहाँ पे एनवायरनमेंट इनके लिए फेवरेबल ना हो। कुछ इंसेक्ट्स के विंग्स होते हैं, जैसा कि ग्रास होपर आपके सामने है, इसके विंग्स हैं, जबकि एंट जो कि एक इंसेक्ट है उसके विंग्स नहीं हैं। इसी तरह क्रैब भी एक इंसेक्ट है, उसके भी विंग्स नहीं हैं। सो कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनके विंग्स प्रेजेंट हैं। इनमें से कुछ इंसेक्ट्स इंसानों के लिए यूज़फुल हैं और कुछ इंसेक्ट्स यूज़फुल नहीं है, बल्कि वो डिजीज़ कॉज करते हैं। इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। सो हमारा लेसन कंप्लीट होता है। यहाँ हमने इनवर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर ली है। अब हम इनके जो भी हमने पढ़ा है इसको क्विकली समराइज करते हैं। स्टारफिश, इसका स्केलेटन रिजिड है। वॉर्म्स की में बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट है और स्टारफिश पानी में रहती है। इसी तरह वॉर्म्स की बॉडी कवरिंग्स में स्पाइंस की जगह शेल्स हैं और इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है। ग्रास हॉपर के 3 बॉडी के हिस्से हैं, कौन कौन से? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। इसकी लेग्स जॉइंटेड होती हैं और कुछ इंसेक्ट्स के विंग्स होते हैं। रेडियल सिमेट्री है स्टारफिश की। चलिए वर्कशीट टाइम आ गया। पहले की तरह ही वर्कशीट को टीचर से रिसीव कीजिए, इसे गिवन टाइम में कंप्लीट कीजिए और टीचर को रिटर्न कर दीजिए। अब आते हैं अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क के लिए पेज नंबर 17 ओपन कीजिए अपनी बुक से। यहाँ आपको MCQ सेक्शन मिलेगा, सेक्शन A, जिसमें से आपने MCQ नंबर 2 सॉल्व करना है। और आपने इसमें पूछा गया है कि जॉइंटेड लेग्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच एनिमल? स्नेल्स, जेलीफिश, इंसेक्ट्स और वॉर्म्स। अभी आपने पढ़ा है कि जॉइंटेड लेग्स किस किस्म के एनिमल्स का यूनिक फीचर है, वो आपने बताना है। फिर सेक्शन नंबर 20 से आपने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। आपने इंसेक्ट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं बुलेट पॉइंट्स में। और क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन C से सॉल्व करेंगे। इसका भी पार्शियल पार्ट आप
प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं, बाकी का काम आप इस लेक्चर में करेंगे। यानी इसके जो बाकी के 3 सब ग्रुप्स थे, कौन कौन से, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा, इन्हें आप इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, इनके फीचर्स लिखेंगे और इनकी एग्जाम्पल्स देंगे, और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोजेक्ट 2 पे काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।